जज जिसमें 9 साल कैद की सजा और 5 साल के लिए नाअहली का फैसला सुनाया गया। नाजरीन, उस सब की सिचुएशन के बाद जो बनती और बिगड़ती हुई सूरत हाल है इस तरफ जा रही है, और ऊपर से जो हमारे मुल्क में निज़ाम इंसाफ का जो दोहरा मयार है, किसी की ख्वाहिशात की तकमील के लिए जिस तरीके से खान साहब को आज गिरफ्तार किया गया जमान पार्क का गेट तोड़कर, और जो लेवल प्लेइंग फील्ड की बात लोग करते थे उनकी ख्वाहिशात की बेसिकली तकमील की गई है। तो अब इस लेवल प्लेइंग फील्ड के बाद क्या जो एक शख्सियत लंदन में बैठी हुई है, क्या वो मुल्क वापस आएंगे, और इमरान खान की जो लीगल टीम है, जो उनकी वकला है, वो अगला क्या लाहेअमल इख्तियार करेंगे और किस तरीके से चीज़ें आगे प्रोसीड करेंगी। क्योंकि एतजाज एहसन समेत आप जितने भी बड़े वकील हैं, जितने बड़े वकला हैं, सीनियर कानूनदान हैं, उन सबका स्टांस सुने तो ये फैसला बहुत देर नहीं चल सकेगा, और जैसे ही अपील होगी तो ये फैसला उड़ा दिया जाएगा, खास तौर पे जैसी किसी बड़ी अदालत में ये केस जाता है। और जज दिलावर की अगर बात की जाए तो वो उनके बारे में जो पहले ही रिपोर्ट्स हमें मौसूल हो रही थी, उनका जो फेसबुक अकाउंट है वहाँ पर उन्होंने कुछ ऐसा मवाद पोस्ट किया हुआ है जो तरीके इंसाफ और इमरान खान के अगेंस्ट है। तो ऐसा जज जिसकी नीयत ऐसी थी, या जो वन साइडेड है, वो कैसे इतने बड़े पर्सनालिटी, इतनी बड़ी पॉलिटिकल फिगर एक प्राइम मिनिस्टर का केस सुन सकता है, कैसे लोग उस पे एतबार करेंगे। और खान साहब बहुत चीजें डिटेल से इंसान होता है, गाड़ी महंगे महंगे तोहफे लेने वाले तो वजीर आजम बने बैठे हैं, या मुल्क से बाहर अयाशी की जिंदगी गुजार रहे हैं, या मुल्क के अंदर भी बड़े उहदों पर मौजूद है। तो फिर खान साहब सिर्फ एक घड़ी लेने पे, जिसका उन्होंने तमाम जो पेपर वर्क है वो मुकम्मल करने के बाद, तमाम रसीदें दिखाने के बाद, कोर्ट्स में सब कुछ दिखाने के बाद भी अगर उनको सजा दी गई है, तो क्या ये दोहरा मयार नहीं है कि बाकी लोग आज़ादाना घूम फिर रहे हैं। तो इस चीज़ को अब उनके वकला किस तरीके से चैलेंज करेंगे। आज के दिन उनकी गिरफ्तारी 5 अगस्त का दिन, फिर हफ्ते का दिन, ताकि आगे टाइम गेन जो है वो ना किया जा सके उनकी वकला की तरफ से, और पिटिशन ना दायर की जा सके, फैसला चैलेंज ना किया जा सके। कल संडे है, तो खान साहब के लिए ये 2 दिन, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लिए ये 2 दिन, उनके कारकुनान के लिए 2 दिन नो डाउट बहुत अहम होने जा रहे हैं पाकिस्तान के लिए भी। हमारे साथ इस वक्त लाइन पर मौजूद है खालिद यूसुफ चौधरी साहब, खान साहब के वकील हैं, खान साहब की लीगल टीम के एक अहम रुकन है, और खान साहब के जितने भी इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर केसेस हैं उन सबको वो बहुत ज़्यादा गौर से और बहुत ज़्यादा करीब से देख रहे हैं उन सब केसेस को, और बड़ी गहरी नज़र रखते हैं। उनसे हम पूछते हैं कि क्या लाहेअमल है अगला, और किस तरीके से वो इन चीज़ों को आगे लेकर चलेंगे। जी जी, खालिद साहब बताइएगा, सबसे पहले तो ये बताइएगा कि जब मुल्जिम कोर्ट के अंदर मौजूद नहीं है तो क्या जज साहब फैसला सुना सकते हैं? सुनाने का मरला आ जाता है तो सबसे पहले उसे नोटिस हाजिरी दिया जाता है। तो नोटिस हाजिरी के बाद मुल्ज़िम की हाजिरी को यकीनी बनाया जाता है। उसके बाद ही वरना फैसला महफूज रहता है। मुल्ज़िम की अदम मौजूदगी के अंदर ये ज़ाब्ता फौजदारी की बुनियादी शिक है, जिसपे अमल दरामद इंतहाई जरूरी है और लाजमी। जब भी आपने किसी को भी उसका ट्रायल मुकम्मल होने के बाद सजा सुनानी है तो उसको पहले हाजिर किया जाता है। अगर वो हाजिर ना हो उसके, तो उसको फिर नोटिस पैरवी या उसको नोटिस हाजिरी जारी किया जाता है कि वो हाजिर हो, फिर उसके बाद सजा जो है वो अपन खुली अदालत में सुनाई जाती है। ठीक है। अच्छा खालिद साहब, मुझे ये बताइएगा कि आप लोगों के पास फैसले की कॉपी आती नहीं है और खान साहब को जमान पार्क से गिरफ्तार कर लिया जाता है, इसके ऊपर आप लोगों को क्या कह रहे हैं? उनके वकीलों के पास फैसले की कॉपी नहीं आती, कोई मिनिस्टर किसी को हुक्म नहीं दिया जाता, कोई, लेकिन 5 से 10 मिनट के अंदर अंदर ऐसी हलचल मचती है, फोर्सेस वहाँ ऑलरेडी मौजूद होती हैं। इस चीज़ को आप, जो पूरी लीगल टीम है, वो कैसे देख रही है, और कैसे आगे इस पे लीगल ग्राउंड्स पे आप लोग अपना फ्रेमवर्क कर रहे हैं अपने काम को? देखिए, इसको हम बतौर एक फिक्स मैच के तौर पे देखते हैं कि मैच। और दूसरी, मैं इससे पहले एक और नुकता बीच में यहाँ ऐड करना चाहूंगा कि 12 बजे फैसला महफूज किया जाता है और 12:30 पे फैसला सुनाया जाता है। ये कुल 30 मिनट बनते हैं। तो जब जजमेंट फैसला अनाउंस किया जाता है 12:30 बजे, तो उसके अंदर लिखा होता है कि 30 सफात का फैसला है जो अलग से लिखा गया है। अब हम इस बात पे हैरान है कि अगर 12 बजे फैसला महफूज होता है तो 30 सफात फैसला 30 मिनट के अंदर लिखना कैसे पॉसिबल है, जबकि एक पेज लिखने के लिए भी, एक सफा जजमेंट का लिखने के लिए कम से कम जो एक जितना भी तेजी से काम करने वाला शख्स हो या जितना भी तेजी से हो, तो कम अज कम उसके लिए 5 मिनट या 6 मिनट का टाइम लाजमन लग जाता है। लेकिन यहाँ 30 मिनट के अंदर 30 सफात वो लिख दिए गए, जिसके लिए कम अज कम 3 से 4 घंटे का वक्त रिक्वायर होता है। उसके बाद जैसे ही 12:30 बजे फैसला अनाउंस होता है, हम कॉपी के लिए अप्लाई करते हैं। कॉपी अभी कोर्ट की फाइल में ही होती है, तो हमें इतनी देर में ये खबर मिलती
किया कि लाहौर पंजाब पुलिस को जो है ना वो फैसले की चुनौती करते हुए वो अमल में ले आए। बिल्कुल। और हम इसको एक इंतहाई ये सीरियस इलीगैलिटी भी है, इरेगुलरिटी भी है, और हम इसको हाई कोर्ट में चैलेंज भी कर रहे हैं। बिल्कुल, जज दिलावर की क्रेडिबिलिटी पे पहले ही बहुत सारे सवालिया निशान थे और उसके बाद 30 मिनट के अंदर 30 सफ़ात कैसे लिखे जा सकते हैं, ये खुद इटसेल्फ एक बड़ी मुज़िक़ा-ख़ेज़ कहानी है। इस पूरे केस में तोशाखाना की हियरिंग को अगर आप डे टू डे फॉलो करें, तो इसमें बहुत ज़्यादा सवालिया निशान है और ये केस बहुत ज़्यादा डाउटफुलनेस जो है, आप कह लें कि इसमें इतनी एम्बिग्विटी है, कुछ क्लैरिटी नहीं है इस केस में। सिर्फ एक बहाना चाहिए था, लीगल कवर देना था खान साहब की गिरफ्तारी का। बज़ाहिर ऐसा दिखता है, आप लोगों के पास बड़ा अच्छा लीगल ग्राउंड होगा, आप लोग अच्छा फ्रेमवर्क तैयार कर सकते हैं। खालिद साहब, मुझे यहाँ पे इस चीज़ से आगाह कीजिएगा, ये जो सिचुएशन अब जो बन रही है, पहले कहा गया खान साहब को अडयाला लेके जाया जाएगा। अवाम के कुछ जो छोटे-मोटे टोलियों में की शक्ल में लोग इकट्ठे भी हुए अडयाला जेल के आस-पास। फिर उसके बाद भी कहा गया कि खान साहब को मेडिकल करवाने पिम्स ला रहे हैं और फिर वहाँ से सुनने में मिला कि उनको पिम्स भी नहीं लाया गया, बल्कि उनको अटक जेल भेज दिया गया है। इस बारे में आपके पास क्या मुसद्दिक़ा इत्तलात हैं? आपके ज़राए आपको क्या बताते हैं? ये खान साहब को थकाने और टॉर्चर करने का एक तरीका हो सकता है? अभी तक तो हमें उनके हवाले से किसी भी किस्म की कोई मालूमात फराहम नहीं की जा रही है। अलबत्ता ये है कि कुछ जो जर्नलिस्ट हैं, रिपोर्टर्स हैं, उन्होंने ये खबर ब्रेक की है कि उनको अटक शिफ्ट कर दिया गया है। अभी इस वक्त किसी भी उनके फैमिली के या उनके किसी भी शख्स को और किसी भी उनके जो कानून जो उनका वकील है उनको उससे मिलने की इजाज़त नहीं है और ना ही उनके हवाले से हमें कोई खबर दी जा रही है। सही। तो आप लोगों का अगला लाहे अमल क्या है? आप लोग मंडे को हाई कोर्ट में जो है वो चैलेंज करेंगे फैसले को? जी, ये फैसला इस वक्त 2 स्टेजेस पे चैलेंज है। ठीक है। इसमें अभी इस वक्त 2 पिटीशन ऑलरेडी जो पहले से अभी वो ज़ेर समाअत है अपीलेट कोर्ट पे थी, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर जो हमारा राइट ऑफ डिफेंस स्ट्राइक डाउन करके जो है वो नीचे जो हमारे दिलावर साहब थे उनको खुली छूट दे दी गई और जो हमारा राइट ऑफ डिफेंस था जिसमें हमने दुआ पेश करने थे, दुआ ने सफाई पेश करने थे, उससे जो हमें महरूम कर दिया गया। उस हवाले से हमारी पिटीशन जो है ये जो आपका शुरू हो रहा है इसके अंदर ज़ेर समाअत है और उसके अलावा जो केस की ट्रांसफर है के हवाले से हमारी और मेंटेनेबिलिटी के हवाले से केस वापस रिमांड बैक किया गया दिलावर साहब को दोबारा फैसला के लिए हमने आज सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज बात आई सारी जो बात थी उसको माइंड और जो पहले इसे मालूम था हम चाह रहे थे कि हाई कोर्ट इसके ऊपर अपना प्रोजेक्ट दे, लेकिन उसने वापस फैसला जो है वापस कीजिए उसके खिलाफ भी और हमने सुप्रीम कोर्ट अगले हफ्ते यूसुफ चौधरी साहब, आपने अपने मौक़िफ़ से और आप लोगों का अगला जो प्लान है उसके बारे से हमें आगाह किया। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। इंसाफ का दोहरा मेयार भी यूसुफ रजा गिलानी और आसारी का जो को आगे प्रोसीड था, वहीं पे खान साहब की सिर्फ एक घड़ी का जो मामला है उसको इतना ज़्यादा तूल दिया गया और खान साहब ने बीच में एक ब्रिगेडियर वसीम चीमा का जिक्र किया था इस केस में कि उनको एज अ गवाह पेश किया जाए, लेकिन उनको इतना भी मौका नहीं दिया गया कि वो गवाह के तौर पे उन्हें पेश कर सकें। लेकिन यहीं पे सवाल उठते हैं जज दिलावर की क्रेडिबिलिटी पे, यहीं पे सवाल उठते हैं हमारी अदालतों के दोहरे निज़ाम साफ का जो दोहरा मेयार है उस पर, यहीं पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन मार्क्स उठते हैं और यहीं पे लोगों के दिमाग में बहुत ज़्यादा कश्मकश है कि क्या इस सब के पीछे कोई एक इदारा या कोई मल्टीपल इदारे मुलव्विस हैं, क्योंकि सिर्फ पीडीएम या सिर्फ एक ऐसी हुकूमत जो अब सिर्फ कुछ दिनों की मेहमान रह गई है उसके बस में तो नहीं है कि इस तरीके से एक बोगस केस में एक इतने बड़े लीडर को, और वो भी 5 अगस्त के दिन, एक ऐसे दिन जिस दिन हमें पैगाम कुछ और देना था बाकी तमाम दुनिया को, हम उनको गिरफ्तार कर बैठे, हम आपस की लड़ाई में उलझ बैठे। सो यहाँ पे जो दोहरा मेयार है इसको हमें ख़त्म करना होगा। हालात नो डाउट बहुत कशीदा होंगे, अगर तो इस चीज़ को सुलझा लिया गया तो कशीदगी कम होगी, लेकिन अभी कशीदगी शायद बढ़ेगी ही। और केपीके से कुछ फुटेजेस भी आ रही हैं, केपीके में लोग निकलना शुरू हो गए हैं एक बड़ी तादाद में। कुछ ऐसी जगहों पर भी लोग निकले हैं जो थोड़ी सेंसिटिव प्लेसेस हैं। बाकी मुल्क में फ़िलहाल पुरअमन एहतजाज हो रहा है और छोटी छोटी टोलियों की शक्ल में हो रहा है, कोई बहुत बड़ी आवाम की तादाद किसी और जगह पर निकलने की रिपोर्ट्स नहीं मौसूल हो रही। ज़मान पार्क के बाहर से कारकुनों को गिरफ्तार किया गया, कुछ वकील हैं इमरान खान के बहुत करीबी, उनको भी वहाँ
से गिरफ्तार किया गया। कुछ लोग उस टाइम मौजूद थे, उनके गार्ड्स को, उनके स्टाफ को लगता बज़ाहिर है कि एक लंबी प्लानिंग के तहत इमरान खान साहब को गिरफ्तार किया गया है, क्योंकि उनके घर के जितने भी सिक्योरिटी कैमरास थे, जो भी सिक्योरिटी सिस्टम था, वो भी वो लोग साथ ले गए हैं। जिस तरीके से बिल्कुल मिनट्स के अंदर, बिल्कुल बहुत जल्दी जिस तरीके से इस पूरे ऑर्डर पे अमल दरामद किया गया, यहाँ इस्लामाबाद में ऑर्डर दिया जाता है, वहाँ पे लाहौर में गिरफ्तारी हो जाती है, फोर्सेस को मूव करने की भी जरूरत नहीं पड़ती, फोर्सेस ऑलरेडी मौजूद है, तो सब कुछ प्री था और कुछ एक लगता किस्म का जो है वो स्क्रिप्ट बाज़ाहिर दिखाई देता है। उम्मीद कर सकते हैं कि दोनों अतराफ, दोनों साइड्स पे सैनिटी प्रिवेल करेगी और मुल्क के हालात बेहतर होंगे, क्योंकि हम इस सब का कॉन्सिक्वेंसेज देखेंगे जब हम देखेंगे कि स्टॉक मार्केट कहाँ जा रही है और उसका जो ट्रेंड है वो डाउनवर्ड, क्योंकि इमरान खान की गिरफ्तारी है और लोग निकलेंगे, लोग दो की राह देंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कारकुनों के लिए, इमरान खान साहब के लिए बहुत अहम होने जा रहे हैं। इंशाल्लाह उम्मीद करते हैं कि मुल्क में कुछ अच्छा होगा और मुल्क इलेक्शन की तरफ जा रहा है, और इलेक्शन से कबल ही हमारे मुल्क में हमेशा किसी न किसी एक अहम सियासी रहनुमा को नाअहल कर दिया जाता है। इससे महसूस होता है कि हमारे मुल्क में शायद कभी भी साफ शफाफ इलेक्शन हो ही नहीं पाए। अपना ख्याल रखिएगा। अगले प्रोग्राम तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह निगहबान।